क्या करूं? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरे पास सिर्फ 1 डे का टाइम है और मुझे एक क्रिटिकल डिसीजन लेना है। अब क्या करूं इसके लिए? लेकिन मुश्किल का हल है मेरे पास, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही इंस्पायरिंग व्यक्ति हैं जो मेरी इस मुश्किल का हल ज़रूर निकाल देंगे, ये ऐसा मुझे भरोसा है। और वो मेरे साथ आ ही चुके हैं। हाँ, जिनका तारुफ करने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, शब्द कम पड़ जाएं। अरे वाह वाह वाह, क्या सर, टेंशन welcome to में? Bollywood now। टेंशन में क्यों है मेरे सर, पास? है मेरे पास 1 डे है और डिसीजन लेना है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर, पहले तो आपका स्वागत है, और ये भी वो भी टेंशन है? वो टेंशन नहीं है। टेंशन तो ये है कि सर 1 डे है और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें मुझे एक फ़ैसला लेना है कि मैं क्या करूं। अब ये फ़ैसला ये था कि आपको कैसे मैं अपने साथ लेकर आऊं और फिर जनता से आपकी बातचीत करवाऊं। वाह। अब वो पहला मेरा जो टेंशन था वो तो ख़त्म हो चुका ओके, है। चलिए अब मैं आ गया। जी, और उसके लिए मैं अब थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। 35 साल हो चुके हैं सर आपको। जी। शानदार आपने सफ़र पूरा किया है बॉलीवुड में। पूरा और- नहीं किया अभी? हाँ, चल रहा है? चल रहा है। हाँ। और ऑटोबायोग्राफी आपकी लॉन्च हुई है, उसका कवर आज आपने वो किया है, उसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। सारांश से लेकर आज 1 डे तक का सफ़र किस तरीके से आप देखते हैं? इंटरेस्टिंग है। आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, भारतवर्ष की फिल्म इंडस्ट्री बहुत मुझे उनका साथ मिला है। बट ये 35 साल जो हैं मेरे इंटरवल से पहले का अंश है। इंटरवल के बाद की कहानी अभी शुरू होगी। और हमारी फिल्मों में आमतौर पे कहा जाता है कि फ़र्स्ट हाफ तो अच्छा है, उतार चढ़ाव बहुत सारे हैं, अब सेकंड हाफ देखते हैं कैसा है। वो मैं भी देखना चाहूँगा। ज़िंदगी का वही तो है, फिल्म का पता होता है कि बन चुकी है। एटलीस्ट निर्माताओं को, निर्देशकों को, कास्ट को पता होता है कि सेकंड हाफ कैसा है। मगर जब आप ज़िंदगी जीते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपका सेकंड हाफ कैसे होने वाला है। मगर ये 35 साल छोटे से शहर में, शिमला से एक लड़का आज अपने ज़िंदगी के 515वीं फिल्म के बारे में या 1 डे के बारे में बात कर रहा है, तो दैट मीन्स काइंड, इट्स गॉड हैज़ बीन काइंड। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जीवनी से किस तरह से मैंने अपने जीवन को जिया है, अगर उसको मन में रख कर लोगों को किसी तरह से प्रेरणा मिले तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि जब मैंने स्ट्रगल करता था जब एज एन एक्टर, तो मैं बहुत सारे लोगों की आत्मकथाएँ पढ़ता था, जीवनियाँ पढ़ता था, और मुझे लगता था उससे काफ़ी हौसला मिलता था कि अगर इन लोगों ने इतनी मेहनत करके आज एक मुकाम हासिल किया है तो शायद मेरा भी कुछ होगा। और वही है कि वो 35 साल मैंने कैसे जिए हैं। मेरी जो ऑटोबायोग्राफी जिसका आज रिलीज़ किया मैंने, कवर पोस्टर, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, वो सिर्फ फिल्मी जीवन को ही नहीं, मेरे उससे पहले के जीवन को भी दर्शाती हैं, उसके बारे में है। पर मैंने अपना प्ले भी किया है, अपने जीवनी पर आधारित कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है। 1 डे की बात करें सर, जब भी आप आते हैं स्क्रीन पे सरप्राइज करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि टेलर मेड है आपके लिए, वो जो भी कैरेक्टर आपके लिए बना है। सेम इस कैरेक्टर के बारे में भी बोलूँ, जज बने आप, उसमें अलग ही आपका अवतार नज़र आ रहा है। कैसे कर लेते हैं? जैसे आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है मेथड एक्टिंग, लेकिन मैं तो आपकी पहली फिल्म से देख रहा हूँ कि आप सारांश में इतना यंग एक्टर और उस तरीके का एक ओल्ड एज कैरेक्टर आपने निभाया था। कैसे कर लेते हैं आप? आई थिंक जब आप ट्रेंड एक्टर हों, जब आप ड्रामा स्कूल से ट्रेनिंग कर चुके हों, 4 साल काम किया हो और इतने सारे प्लेस किए हों, तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है। बट उससे ज़्यादा है एटीट्यूड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं, और लगता है अभी भी, कि मैं जो करूं वो मैं ही कर पाऊं, या फिर अगर जो बाकी लोग भी वैसा करें। तो मैं कभी, ऐसा नहीं कि मैंने मीडियोकर काम नहीं किया या बिलो मीडियोकर काम नहीं किया, बहुत किया। बट दैट्स बिकॉज लाइफ इज़ लाइक दैट। लाइफ इज़ अ जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। पर अब मुझे लगता है कि अब जो मैं काम करूं उसमें थोड़ा और ठहराव से, थोड़ा और ध्यान डाल के करूं। जैसा कि आपने बताया कि 27-28 साल की उम्र में मैंने 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। बिकॉज समटाइम व्हेन योर चॉइसेस मेक यू डिफरेंट, व्हेन यू मेक चॉइसेस विच आर डिफरेंट एंड देन यू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ समथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट। और मुझे हमेशा लगता है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वो एक एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो ये कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है 1 डे का, जस्टिस त्यागी का।
जिस दिन ये रिटायर होते हैं उस दिन इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि इनको सडनली झटका लगता है और इनको लगता है कि मैंने अपने जज के करियर में, आमतौर पे जज के पीछे भी एक इंसान होता है ना, जज जब किसी मुजरिम को देखता है उसको मन में पता लग जाता है, हम सबको पता लग जाता है कि यार इसने ये गुनाह किया है कि नहीं किया है, मगर जो फैसला होता है वो कायदा और जो कानून का वो रूल बुक के हिसाब से होता है, वो उस दायरे में, कानून के दायरे में रख के लेना पड़ता है। और इनको पता लगता है कि 4 ऐसे केसेस थे उनकी ज़िंदगी में या रिसेंट पास्ट में जिसमें उनको छोड़ना पड़ा, जो मुजरिम को छोड़ना पड़ा, पर वो उनको रिटायरमेंट के बाद उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और वो उनको ढूंढते हैं और मारते हैं उनको। तो वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ऑर्डिनरी इंसान बट इज़ ऑल्सो अ किलर, ही ऑल्सो टॉर्चर्स देम, ही ऑल्सो बिहेव्स इन अ सर्टेन मैनर। तो वो बैलेंस जो ढूंढना था बहुत ज़रूरी था। जी, जैसा कि आपने बताया इस कैरेक्टर में कई बार ऐसा होता है जैसे जज के तौर पर बहुत ही कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जीवन में, लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस गए हों, बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में, और आपको कोई एक बड़ा फैसला लेना हो, तो कैसे उस चीज़ से आप पार पाते हैं? मैं आम ज़िंदगी में बहुत शुरुआत से ही मैं जिस तरह से मेरे फादर ने खासकर, और मैं जिस तरह से मैंने जिया है जीवन, मेरे को फेलियर का कभी डर नहीं रहा। बिकॉज बहुत साल पहले मच बिफोर व्हेन आई गॉट इनटू फिल्म्स, मेरे फादर ने एक दिन मुझसे कहा था कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो जिस आदमी के मन से फेलियर का घबराहट निकल जाए और वो ऑप्टिमिस्टिक भी हो तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो मैंने गलत लिए होंगे, या पर उससे मैं वो जीवन जो आप फूंक फूंक के जियो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जीवन वो है जो आप जियो, और हम ऐसी होना चाहिए जीवन जिसमें उतार चढ़ाव हों, जिसमें रोड ब्लॉक्स हों। वो स्मूथ सेलिंग पे चलने का क्या फ़ायदा है, और वो जीवन ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। आपको लगता है सर, क्योंकि अभी हमने पहले देखा है कि आपने और आपके जैसे जो वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने फिल्मों को हिट करवाया। वेडनेसडे की बात करूं, ये फिल्म क्या आज की वेडनेसडे साबित होगी? अब बनाने वाला तो हमेशा यही सोचता है कि मैंने एक हिट फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी फिल्म कामयाब होने बहुत ज़रूरी है। बट इसका रोमांच यही है कि ऑडियंस डिसाइड करती है। कल मैंने फिल्म देखी, मुझे अच्छी लगी। इट्स एनग्रॉसिंग फिल्म, मेरा काम अच्छा है, ऐशा का काम भी बहुत अच्छा है, और अपने कुमुद जी का भी काम, सब ने जो भी राजेश सिंह हैं, सबका काम, राजेश शर्मा, उनका काम सबका बहुत अच्छा है, मुरली का काम बहुत अच्छा है। और आज हम जिस दौर में फिल्में बना रहे हैं, जिस तरह की फिल्में चल जाती हैं, उस हिसाब से लगता है कि दिस फिल्म में डू वेल। जी सर, फिल्मों की वजह से और अपनी जो आपकी बेबाक अंदाज है उसकी वजह से तो आप पॉपुलर हैं ही, लेकिन आजकल आपका वो जो फिटनेस वाला एक वीडियो है जो आप हमारे जैसे नए लोगों को भी चैलेंज देते रहते हैं, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कैसे फिट रखते हैं आप अपने आप को? मैंने ये सवाल सुनने के लिए ये सब करना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे से सब यही सवाल करते थे, जी आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आप टीचर हैं। मैं सोचा था यार ये मेरी फिटनेस को लेकर कैसे सवाल करेंगे, तो उसके लिए मुझे वो मेहनत करनी पड़ी। बड़ा डिफ़िकल्ट है टू मेंटेन पीपल हु आर वेरी फिट, हु डू एक्सरसाइज एवरी डे, रियली हैट्स ऑफ टू देम। बट एक बार शुरू हो जाए ना फिटनेस का काम, तो फिर बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप भी जिम विम जाते रहते होंगे ना, आपको पता होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब लोग फिर ऐसे सवाल करते हैं और फिर रोज़ आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आपको अपना जो शरीर है वो अच्छा लगता है, तो मानसिक रूप से भी वो अच्छा रहता है। जब आप कसरत करते हैं या योगा करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो सारा दिन आपका शरीर के अलावा मानसिक भी जो है वो संतुलन थोड़ा बेटर रहता है। शरीर स्वस्थ है तो मानसिक संतुलन स्वस्थ रहेगा, तो वो भी अच्छा है। और फिर मेरे को प्रेरणा देने वाले सलमान थे, अक्षय थे, जिन्होंने शुरू में मुझे कहा था यार आप एक्सरसाइज करा करो। अनिल कपूर मेरे दोस्त, मैं तो पूरा अनिल कपूर साहब का ही जिम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, तो मेरे ट्रेनर भी अच्छे हैं। यहाँ पर मेरे ट्रेनर इंडिया में एंथनी है, वो भी इज़ अ वेरी वेरी गुड गाय।
और मेरे साथ पेशेंस से काम करते हैं। जी। और फिटनेस पिक्चर्स और वीडियोस के अलावा मम्मा के साथ जो आपकी ना वो क्यूट सी एक कन्वर्सेशन है, कैमराडरी है, वो भी काफ़ी वायरल होती है, जिसको हम लोग हर कोई काफ़ी पसंद करता है। वो कैसे ही वो क्रिएट मेरी नहीं, वो मेरी मदर जो हैं वो बहुत ही बेबाक किस्म की महिला हैं और बहुत एक दिन मैं ऐसे ही उनको मुझसे बात करनी थी तो मैंने उनका वीडियो बना दिया और वो मैंने वीडियो ऑनलाइन डाल दिया अपने सोशल मीडिया पे और लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा कब डाल रहे हो? फिर मैं रैंडमली उनकी कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड करता हूँ और वो डाल देता हूँ। वो पूछती रहती हैं कि लोग मेरे साथ फ़ोटो क्यों खिंचाते हैं, मैं मंदिर जाती हूँ या सब्ज़ी खरीद रही होती हूँ तो क्यों मुझे फ़ोटो खिंचाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो बहुत फेमस है। बट एक चीज़ उससे जो हुई है मेरे वीडियो डालने से, मुझे बहुत सारे लोग अब ऐसे मिलते हैं एयरपोर्ट्स पे, इधर उधर कहीं भी, वो जो कहते हैं कि जी आपके वीडियोस की वजह से हमने अपने माँ बाप को थोड़ा और तवज्जो देनी शुरू कर दी। अब हम अपनी माँ को देखते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखते कि घर पे पड़ी हुई है या मेरे को बड़ा किया, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ खासियतें हैं। हर इंसान जो है अब कहीं ना कहीं अपनी माँ बाप का वीडियो बनाता है क्योंकि उनको उनमें, तो मुझे उससे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा सर, खासकर इलेक्शंस के पहले कुछ खास तरीके की फिल्में आई, उनको लेकर ये बोला गया कि वो खास तरह के पार्टीज को सपोर्ट करती हैं या प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। उनमें से एक पिक्चर वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी थी। आप किस तरीके से लेते हैं ऐसे ये कमज़ोर इंसानों की, कमज़ोर लोगों की ये उनको अपनी कमज़ोरी को किसी पे थोपना और किसी और को एट्रीब्यूट करना आसान लगता है, वरना इतनी बुरी तरह से वो नहीं हारते ऑपोजिशन वाले। कोई भी इंसान, मुझे एज एन एक्टर या मुझे एज ए पर्सन अगर किसी को प्रमोट करना है तो मेरे सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स हैं, या मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ और अपने 3-4 चैनल्स को बुला लूँ तो मैं बहुत आराम से बात कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी मनमोहन सिंह का रोल करने के लिए, मुझे उस एजेंडा को लोगों तक नहीं पहुंचाना पड़ेगा। बट क्या है कि अभी बहुत बुरी तरह हारे हैं वो लोग, क्योंकि 353 सीट्स आई हैं रूलिंग गवर्नमेंट की, एनडीए की, तो अब वो अपने आप को बेचारे, कोई ना कोई तो होता है ना, कुछ लोग ज़िंदगी में, कुछ लोग डूअर्स होते हैं, कुछ क्रिटिसाइजर्स होते हैं। तो जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं उनको हमेशा लगता है, अब जैसे आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो पतले से होंगे, जो बीमार होते होंगे, वो कहते होंगे अरे यार ये बॉडी बना दो, हमारा क्या उखाड़ लेगा, है ना। उनको ऐसे बहुत सारे मिलते होंगे, या बॉडी इसलिए तो नहीं बना रहा कि ये कुछ लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है। तो वो आपको आम जिंदगी में मिलते रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है। और उनमें से, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो उस एजेंडा में के शिकार रहते हैं। उन्होंने भी रिव्यू में लिख दिया कि ये तो एजेंडा की फिल्म है, हम इसको रिव्यू नहीं करते हैं। तो वो सब दुखी आत्माएं हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। इसी से एक और चीज़ है सर, आप कोई भी सोशल कॉज वाले मैसेजेस देना चाहें या कोई नेशनलिस्ट चीज़ें आप अगर डालते हैं तो ट्विटर पे मैं देखता हूँ कि आपको ट्रोल्स का शिकार काफ़ी सामना करना पड़ता है। किस तरीके से लेते हैं इसको आप? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं दो बदन करके एक फिल्म थी, तो शिमला में एक शाही सिनेमा था। जब उसकी टिकट विंडो नहीं खुली होती थी तो उसमें लाइन लगी होती थी, लोग लाइन में खड़े होते थे। जैसे टिकट विंडो खुल जाती थी तो वो लाइन टूट जाती थी। तो मैं आई थिंक होऊंगा कोई 16 साल का, 17 साल का, तो मेरे आगे एक फ़ौजी खड़ा था। शिमला में वेस्टर्न कमांड था, हेड क्वार्टर्स थे वेस्टर्न कमांड, तो एक फ़ौजी खड़ा था टिकट लेने के लिए, लाइन में खड़ा था। तो जैसे वो खुली खिड़की तो सब तितर बितर हो गए, और वो खिड़की में से सिर्फ हाथ डाल सकते थे आप, अंदर नज़र नहीं आता था कौन होता था। तो इसने भी अपना हाथ डाला और बोला 2 टिकटें दे। तो अंदर टिकट वाले ने कहा कि अरे घबरा क्यों रहा, दे रहा हूँ। उसको नहीं पता था बाहर कौन खड़ा है, उसका सिर्फ हाथ नज़र आ रहा था। तो मैं उसके पीछे खड़ा था, तो इसने अंदर से उस हाथ से उस टिकट वाले को उसके गिरेबान से 2 फीट ऊपर उठाया और उसको कहा कि उल्लू के पट्टे, गोली से नहीं घबराया तो तेरे से क्या घबराऊंगा। तो इस तरह के लोग जो ट्रोल वोल होते हैं वो बेचारे कमज़ोर लोग होते हैं। वो उनके पास, उनको जवाब देना भी मुझे आता है और उनको इग्नोर करना भी आता है। तो उनका काम धंधा ही वो है। वो दुखी, मैंने जैसा कि कहा कि वो दुखी आत्माएं हैं। और ट्रोल तो आम जिंदगी में भी होते हैं, तो सोशल मीडिया पे तो अब हमको अब पता लगने लगे। मोहल्ले में भी ट्रोल होते थे, कॉलेज में भी ट्रोल्स होते थे, आम जिंदगी में ट्रोल होते थे। अब ये उनको स्पेशल नेम दे दिया गया है कि ये ट्रोलर्स हैं। तो वो इस बात से खुश हैं कि हमको ट्रोलर्स में गिना जाता है। मगर
वो कहावत है ना कि वो हाथी चलता है तो पीछे कुछ लोग चिल्लाते हैं। हाँ? अच्छा, फिल्म का टाइटल वन डे है। मैं कुछ आपको कैरेक्टर्स बताऊंगा, अगर आपको वन डे के लिए वो प्ले करना हो या जीवन में उस किरदार में आना हो तो फिर कैसे आप उसको लेंगे? अगर वन डे एज अ प्राइम मिनिस्टर अनुपम जी को देखा जाए तो क्या करें? हमारे बड़े काबिल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वन डे या अगले 5 साल अच्छे चलाएंगे। मैं अगर बोल ही दिया जाए, मुझे आप बता ही रहे हैं, तो आई थिंक आई विल लाइक टू हैव अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैव अ बेटर लाइफ। आई विल चेंज एवरीथिंग फॉर देम। और एक दिन के लिए अगर आपको किरण खेर जी बनना हो और किरण जी को अनुपम बनना हो तो फिर क्या करेंगे वो? इसका तो एक दिन में जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई कॉन्टेम्प्ररी एक्टर अगर आपको बनना हो एक दिन के लिए तो? आई एम देयर यार, मैं तो अभी बहुत सालों तक चलने वाला हूँ। अभी तो इंटरवल हुआ है मेरा। बड़ा मुश्किल है इसमें बनाना। आई वुड लव टू बी मार्लन ब्रांडो। कॉन्टेम्प्रेरी एक्टर का नहीं बता सकता। कॉन्टेम्प्रेरी एक्टर में आई एम एन एडमायरर ऑफ मैनी एक्टर्स, बट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट। एक दिन के लिए न्यूज़ रिपोर्टर बनना हो मेरी पोजीशन पे अगर आपको आना हो तो? तो मैं गुड न्यूज़ चलाऊंगा। अभी क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ का जो अंदाज है ना कि वो न्यूज़ तब तक न्यूज़ नहीं है जब तक वो बुरी ना हो। पर आई वुड लाइक टू हैव वन फुल डे ऑफ ओनली गुड न्यूज़, कि ब्रेकिंग न्यूज़ हर अच्छी चीज़ के बारे में होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या अच्छा हो रहा है उसके बारे में होगी, शायद मैं तब। इंटरव्यू ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2-3 मैं जो सोशल मीडिया पे मैंने जब बताया अनुपम जी आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे। तो उनमें से एक है पप्पू फरिश्ता, जो पूछते हैं कि क्या आपने कभी टूथपेस्ट ख़त्म होने के बाद उसे मोड़ के उसमें से निकाला है? उनको लगता नहीं है कि आपने ऐसा कभी किया होगा। नहीं, कौन से फरिश्ता? पप्पू पप्पू फरिश्ता। पप्पू फरिश्ता जी, ये ऐसा कोई मिडिल क्लास आदमी नहीं है जिसने ये नहीं किया है कि एंड तक, जब तक उसका वो पूरा टूथपेस्ट अंदर से निकल ना जाए। मैं तो उस पर रोलर भी चलाता था कि निकल जाए। हमको एक टूथपेस्ट पे 15-15 लोग तो टूथपेस्ट करते थे। और वो साबुन की टिकिया भी, जब तक वो गिर गिर के मतलब पिघल ना जाए तब तक भी इस्तेमाल करते थे। क्रीम की शीशी और खाने का आखिरी नवाला, ये सब तो ये मिडिल क्लास की जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर ये ना करो तो लगता ही नहीं कि आप जी रहे हैं। डैनियल पूछते हैं कि किरण मैम जब गुस्सा होती हैं तो आप उनको कैसे मनाते हैं? जब कोई गुस्सा होता है तो सिर्फ किरण जी को ही नहीं, बस चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको चुप रहना। मैं मनाता, हंसाता हूँ, कभी कभी जोक करता हूँ। पर मैं ये है कि जब से वो पार्लियामेंटेरियन बनी है, मैं अभी चंडीगढ़ में रहती हैं या दिल्ली में रहती हैं, तो मैं उनकी हेलो से समझ जाता हूँ। जिस तरह से वो, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो उनकी हेलो से समझ जाता हूँ कि मुझे उनसे 5 सेकंड बात करनी है या 20 सेकंड बात करनी है। ओके। मिथुन पूछते हैं कि क्या कभी आपको किसी ने बकवास स्क्रिप्ट सुनाई हो, लेकिन क्योंकि सामने वाला का मन रखना है आपको, आपने बोला नहीं नहीं ठीक है, अच्छी है स्क्रिप्ट है? नहीं, किसी ने काम लिखा है तो उसका एकदम दिल तो तोड़ना नहीं चाहिए। किसी की बुरी एक्टिंग भी बहुत लोगों की देखी है, तो फिल्म वाले एक बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा डिफरेंट है। वो पिक्चर ट्रायल वायल देख के निकलते हैं ना, जब आपको मैं बाहर निकल के बोलूँ कि ये बड़ी डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट स्क्रिप्ट है। बट आई थिंक मेहनत की हमेशा, आई एम ए टीचर प्राइमरीली, मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, मुझे हौसला अफजाई करना अच्छा लगता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट समबडीज एफर्ट। अनुपम सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे वो वैसा ही इंस्पायरिंग फील करेंगे जैसे हम सभी फील करते हैं आपको देखकर। और ये 35 साल जो पूरे हुए हैं आपके शानदार, वो अगले 35 और उसके भी अगले 35 होते रहें, चलते रहें। ऐसे ही मिलेगा। और आप यंग लोगों को ऐसे ही कंपटीशन देते रहें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम खेर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बॉलीवुड नाउ।